पूरा जिला है। शोभा जल्दी जल्दी रसोई में हाथ चला रही थी। आज उसे राखियां खरीदने जाना था। कल के कल करते वैसे भी बहुत दिन कर चुकी थी। अब 2 दिन बाद ही रक्षाबंधन है, जो आज तो चाहे कुछ भी हो जाए राखी लेकर ही आनी थी। जैसे तैसे दोपहर का खाना बनाकर के अपने कमरे में गई और तैयार होकर बाहर आई थी कि सासू माँ ने आवाज दे दी, अरे शोभा बेटा जरा सुनना तो। उसकी बात सुनते ही शोभा के पैर वहीं के वहीं रुक गए और वो पलट कर बोली, क्या हुआ मम्मी जी, जल्दी कहिए, मुझे देर हो रहा है। सासू माँ ने पास आते हुए कहा, अरे बेटा तू राखी लेने जा रही है ना? हाँ बताइए तो था, कल आपको अब तो राखियाँ लानी ही पड़ेंगी, 2 दिन ही रह गए हैं त्योहार में। शोभा ने कहा, तो बेटा एक काम करना, तू तेरे लिए राखी तो ले ला ही रही है तो मेरे लिए भी राखी लेते आना। इस बार फेरी वाला आया नहीं तो मैं अपने लिए राखियाँ खरीद नहीं पाई। सासू माँ की राखियों का नाम सुनते ही शोभा का मुंह उतर गया। मन ही मन सोचने लगी कि अब इनके लिए भी राखी लानी पड़ेगी। एक तो वैसे ही इस बार बच्चे के स्कूल बदलने के कारण बजट की बैंड बजा दी है। ऊपर से इनके खर्चे, इनका मायका मायका है या पूरा जिला है, कितनी सारी राखियाँ लानी पड़ेगी। शोभा मन ही मन सोचती रही पर मुंह पर कुछ ना कह पाई। इतने में सासू माँ ने अपने पास से 1000 रुपए निकाल कर दिए और कहा, यही पैसे बचे हैं बेटा, मेरे लिए तो कुछ सस्ती सी राखियाँ ले आना। वैसे भी इन दिनों बजट थोड़ा बिगड़ा हुआ है और मुझे राखियाँ भी ज़्यादा लगती है। आखिर 4 भाई और उनके परिवार में जो है। शोभा ने कुछ ही नहीं कहा। सासू माँ के हाथ से 1000 रुपए लेकर बाहर की तरफ चलती बनी। मन ही मन बड़बड़ाते जा रही थी, 1000 रुपए में कोई इतनी राखियाँ आती है क्या? 4 भाई, उनकी पत्नियाँ, बेटे बहू, पोते पोतियाँ, इतना बड़ा तो कुनबा है इनका। अब क्या सिर्फ राखी लेकर ही जाएंगी? मिठाई के डिब्बे, फल, छोटे बच्चों के लिए तोहफा वगैरह लेकर नहीं जाएंगी क्या? और दिए क्या है, सिर्फ 1000 रुपए? हे भगवान, हद है। इस बार रक्षाबंधन में तो बजट बिगड़ना तय है, पर कुछ भी हो जाए मुझे तो कोशिश यही करनी है कि बजट न बिगड़े। पूरे रास्ते शोभा का मूड खराब रहा। जैसे तैसे बाजार पहुंची, वहां से बाजार में राखियां देखकर थोड़ा मूड बदला। सोचा पहले खुद के लिए राखी खरीद लो, माँ जी के लिए तो वैसे भी सस्ती सी राखियाँ ही लेनी हैं। इस बार राखियों के भाव सुन करके ही शोभा की सांस ऊपर नीचे होए जा रही थी। हे भगवान, इतना महंगी राखियाँ, वजन तो पक्का ऊपर नीचे होना ही है, पर क्या करे, त्योहार ही ऐसा है, लेनी तो होंगी ही। पूरे 3 घंटे की मशक्कत के बाद आखिर राखियाँ खरीद कर शोभा घर की तरफ रवाना हो गई। घर पहुँचते तो पति देव मयंक पहले ही घर पर बैठे मिले। मयंक शोभा को देखते ही बोले, तो मैडम जी खरीद लाई राखियाँ? हाँ खरीद तो लाई, लेकिन राखियाँ के भाव भगवान आसमान छू रहे हैं। इस बार शोभा ने जवाब देते हुए कहा, खैर महंगाई तो हो ही रही है, कर भी क्या सकते हैं। माँ ने चाय बना लाई है, अब तुम पहले चाय पी लो, इसके बाद शाम को खाने की तैयारी कर लेना।
मयंक ने कहा तो शोभा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आखिर चाय की तलब तो उसे भी थी, चाय की तलब तो मुझे भी थी। अच्छा हुआ माँ जी ने चाय तैयार कर ली, वरना थकी हारी मुझे रसोई में घुसना पड़ता, शोभा ने कहा। तो मयंक ने भी चुटकी ली। देखा, माँ को पता होता है कि कब कौन घर में आने वाला है। मेरी माँ तो अंतर्यामी है। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी बात हुई थी माँ से, तब मैंने कहा था कि मैं रास्ते में हूँ, घर पहुँचने वाला हूँ, शोभा ने चिढ़ते हुए कहा। नाराज क्यों हो रही हो? चाय पियो चाय। हाँ पी रही हूँ। बच्चे कहाँ हैं? शोभा ने सामान रखते हुए पूछा। माँ के कमरे में हैं। थोड़ी देर बाद बच्चे बाहर आए और शोभा के लाए हुए सामान को देखने लगे। अरे लाओ, मुझे भी तो दिखाओ, आखिर तुम्हारी मम्मी क्या क्या सामान लाई हैं, मैं भी तो देखूं जरा, मयंक ने कहा। तो बच्चे उत्साह से सारा सामान अपने पापा के पास ले आए और एक एक करके राखियां देखने लगे। सचमुच राखियां बहुत सुंदर थी। अरे देख, राखियां को इस तरह मिलाओ मत, मुझे बाद में अलग अलग करना पड़ेगा, फिर से शोभा ने बच्चों को टोका। लेकिन इतने में मयंक बोले, अरे ऐसी राखियां क्यों लेकर आई हो? पति देव ने राखी के गुच्छे को हाथ में लेकर कहा। 5 दर्जन राखी थी, जो सिर्फ मैले के धागों में 3-3, 4-4 मोतिये के साथ पिरोई हुई थी। ये माँ जी की राखियां हैं हुए, शोभा ने कहा। झेपते हुए मयंक ने नजरें उठाकर शोभा की तरफ देखा। जैसे ही मयंक की नजरें शोभा से टकराई, शोभा ने अपनी निगाहें नीचे कर ली। माँ जी ने सिर्फ 1000 रुपये दिए थे और इतने से पैसे में इतनी राखियाँ कहाँ से आती? शोभा ने अपनी बात को सही ठहराते हुए कहा। तो तुम अपने पास से पैसे खर्चे नहीं कर सकती थी? मयंक ने थोड़ा अलग लिहाजे से कहा, पर शोभा उसे समझती हुई बोली, अरे फिर राखी ही थोड़ी ना है, और भी तो सामान है, इसके लिए भी तो बजट रखना पड़ेगा। फल चाहिए, मिठाई चाहिए, गिफ्ट चाहिए, वो सब कहाँ से आएंगे? बजट तो संभालना ही पड़ेगा ना। तो बजट सिर्फ माँ के राखियों से ही संभल गया। माँ हर बार अपने पेंशन के पैसे से राखियाँ खरीद लेती है, कभी तुमसे नहीं मांगती। इस बार घर की स्थिति थोड़ी बिगड़ी हुई तो माँ ने अपने पेंशन के पैसे भी हम पर ही खर्च किए, और फिर भी तुम बजट संभालना चाहती हो। माँ की राखियों में से जैसे राखी तुम अपने भैया के लिए लाई हो, वैसी माँ के लिए भी ले लेती। कम से कम एक घर में 2 भात तो मत करो, और यह मत भूलो तुम्हारे भी 4 भाई हैं। आगे चलकर तुम्हारे भी परिवार पूरा जिले बनने वाला है। कल को तुम्हारी बहू भी तुम्हारे साथ इस तरह की हरकत करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? मयंक के मुंह से यह सुन करके शोभा शर्मिंदा हो गई। मुझे माफ कर, मैंने इस बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। मैं अभी जाकर राखियाँ बदलवा कर ले आती हूँ। राखियाँ का सीजन है, क्या पता कल राखियाँ बदले या ना बदले। ऐसा कहकर शोभा राखियाँ और बैग लेकर बाहर जाने लगी तो सासू माँ ने कमरे से बाहर आ गई। अरे शोभा कहाँ जा रही हो? बस माँ जी, कुछ राखियाँ गलत आ गई थी, वही बदलवाने जा रही हूँ, शोभा ने कहा। अरे बेटा, पहले चेक कर लेती ना, अब बेवजह के परेशान होगी। अपनी सासू माँ के मुंह से अपने लिए इतनी चिंता देखकर शोभा की आंखों में आंसू आ गए, पर खुद को संभालते हुए वह बोली, कुछ नहीं माँ जी, मैं कर लूँगी, पर शायद खाना बनाने में थोड़ा लेट हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम एक काम करो, मयंक के साथ चली जाओ, मैं यहाँ खाना तैयार कर लेती हूँ, सासू माँ ने जवाब दिया।
नहीं माँ जी, आप परेशान हो जाएंगी, मैं आकर बना लूँगी। शोभा ने समझाना चाहा तो सासू माँ बोली, अरे काहे की परेशानी, ये मेरे दोनों पोते पोता हैं तो सही मेरी मदद करने के लिए। क्यों बच्चों, मेरी मदद करोगे ना? दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े, हाँ दादी, हाँ दादी, हम जरूर करेंगे। दोस्तों, कई घरों में देखा है कि एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद राखियों में भेदभाव किया जाता है। कहीं बहू की राखी सस्ती होती है तो कहीं सासू माँ की। अब यह घर के सदस्यों पर निर्भर करता है कि वह उस रिश्ते को किस तरह से संभालते हैं। आखिर राखी अपनी कीमत से नहीं, मानव के भाव से बड़ी मानी जाती है।